यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डील करेंगे, है ना? आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डील करेंगे जो आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम जो 2025 के 28 जनवरी को होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। एंड आई एम श्योर कि जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर बताएंगे इसमें से लगभग क्वेश्चंस आप लोगों को अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिए टिल द वेरी एंड एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन, ठीक है? तो बिना कोई देरी के इस वीडियो को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिविंग इन द एज ऑफ गूगल के एमसीक्यूज को जानेंगे जो कि आपके चैप्टर 8 है, और उसके बाद चैप्टर 9 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डील करेंगे, ठीक है? सबसे पहले लिविंग इन द एज ऑफ गूगल के पहला क्वेश्चन जो है वो है रुपेश फादर वाज एंग्री। पहला उसका ऑप्शन है बिकॉज रुपेश फेल्ड इन एग्जाम। सेकेंड है बिकॉज रुपेश गॉट पुअर ग्रेड्स, और थर्ड है बिकॉज रुपेश वॉच्ड वीडियोस, है ना? अगर आप लोग लिविंग इन द एज ऑफ गूगल चैप्टर को अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होंगे कि रुपेश के पापा क्यों गुस्से थे, है ना? उसके पापा गुस्सा इसलिए थे क्योंकि जब रुपेश आते हैं स्कूल से एग्जाम का एग्जाम का सर्टिफिकेट लेकर के, तो उसमें जो ना उसके बहुत ही कम अंक आए हुए होते हैं, बहुत ही पुअर ग्रेड्स आए हुए होते हैं, जिसकी वजह से उसके मार्क्स को देख करके रुपेश के पापा क्या हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा बिकॉज रुपेश गॉट पुअर ग्रेड्स, विच इज ऑप्शन बी, ठीक है? तो सेकेंड ऑप्शन है सही उत्तर इसका। सेकेंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रुपेश फादर हाउ शुड वी यूज टेक्नोलॉजी। रुपेश पापा के अनुसार हम लोगों को टेक्नोलॉजी कैसा इस्तेमाल करना चाहिए, है ना? पहला ऑप्शन है एक्सेसिवली, बहुत ज्यादा मात्रा में। इरिटेशनली, एक अनिश्चित अनुपात में, जितना मर्जी हो और जितना ज्यादा उतना। या फिर जुडिशियली, मतलब सही ढंग से, सही तरीके से। और डी ऑप्शन नन। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा जोडिशियसली, है ना? जुडिशियसली हम लोग को इसका इस्तेमाल जो है ना अच्छे ढंग से करना चाहिए, जितना हम लोग को जरूरत है उतना करना चाहिए, ठीक है? किसके अनुसार? रुपेश के पापा के अनुसार। विच सर्टिफिकेट डिड रुपेश रिसीव सेकेंड टाइम। दूसरी बार जो है ना रुपेश कौन सी सर्टिफिकेट रिसीव करते हैं? तो अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि ये जो है ना कौन से सर्टिफिकेट रिसीव करते हैं, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट टू स्टडी अब्रॉड, है ना? तो थर्ड क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेयर वाज रुपेश सेलेक्टेड टू गो बाय यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के द्वारा रुपेश कहाँ जाने के लिए उसको सेलेक्ट किया गया था, ठीक है? टू स्टडी इन मुंबई, टू स्टडी अब्रॉड, टू स्टडी इन बनारस, और डी है नन। तो आप लोग को पता होगा कि यूनिवर्सिटी के द्वारा सेकंड टाइम जब उन्होंने एग्जाम दिया तो रुपेश को सेलेक्ट किया गया था कहाँ जाने के लिए? टू स्टडी अब्रॉड, मतलब अब्रॉड में, विदेश में पढ़ने के लिए, ठीक है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आगे हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच वी शुड यूज टेक्नोलॉजी, है ना? हम लोग को टेक्नोलॉजी कितना इस्तेमाल करना चाहिए? पहला ऑप्शन है एक्सेसिवली, दूसरा ऑप्शन है फॉर लॉन्ग पीरियड, थर्ड ऑप्शन है फॉर शॉर्ट टाइम एज पर आवर नीड, और डी ऑप्शन है नन। तो आप लोग को और हम लोगों को भी पता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो ना हम लोग को उतना ही करना चाहिए जितना हम लोगों को जरूरत है। नहीं तो फिर क्या होगा? हेडेक, हाइपरटेंशन, एंड इट कैन काउज लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? इट कैन काउज लॉट ऑफ प्रॉब्लम, इट कैन काउज प्रॉब्लम टू आवर आई। तो हम लोगों को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जितना जरूरत है उतना ही करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फॉर शॉर्ट टाइम एज पर आवर नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। इन व्हाट वेज एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हैम्पर, मतलब टेक्नोलॉजी जो ना किस प्रकार से हम लोगों को हैम्पर करता है अगर हम लोग इसका ज्यादा इस्तेमाल करें तो, एक्सेसिवली इस्तेमाल करें तो। पहला ऑप्शन है इट हैम्पर्स आवर स्टडी, इट हैम्पर्स आवर हेल्थ, और थर्ड है बोथ, एंड डी है नन। तो अगर हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो ये हम लोग को क्या कर सकता है? स्टडी पे भी हैम्पर कर सकता है, और ये हमारे हेल्थ पे भी क्या कर सकता है? हैम्पर कर सकता है, ठीक है? क्षति पहुंचा सकता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट, हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है? बहुत, ये हमारे स्टडी और हेल्थ को भी हैम्पर कर सकता है, क्षति पहुंचा सकता है, नुकसान कर सकता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू रुपेश व्हाट इज यूजफुल। रुपेश के अनुसार क्या हम लोग के लिए यूजफुल है? तो आप लोग को पता है कि दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहा था। रुपेश बोल रहा था कि टेक्नोलॉजी बहुत ही यूजफुल है, वो
टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे जो एक्चुअली में क्या है यूज़फुल होते हैं। और ऑन द अदर हैंड उसके पापा जो है ना किसी किसी और चीज़ के बारे में फ़ेवर कर रहे थे, ठीक है? तो रुपेश के अनुसार जो सबसे बढ़िया चीज़ जो था वो क्या था? टेक्नोलॉजी था क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल था। किसके लिए? और किसके अनुसार? रुपेश के अनुसार, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू रुपेश व्हाट लीव्स लास्टिंग इंप्रेशन, मतलब रुपेश के अनुसार क्या चीजें जो ना हम लोग पे लास्टिंग इंप्रेशन, क्या चीजें हम लोग पे ज्यादा समय तक रहता है ना, ज्यादा जो ना इंप्रेशन बना के रखता है। पहला क्या है? वीडियो लेसन, तीसरा है सोशल मीडिया, और थर्ड है फेसबुक, और डी है तुम्हारा नन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वीडियो लेसन, क्योंकि वीडियो लेसन के थ्रू बहुत सारी चीजों को बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक्स को भी अच्छे तरीके से क्या किया जा सकता है? समझाया जा सकता है थ्रू इमेजेस एंड एनिमेशन, राइट? तो वीडियो लेसन जो है हम लोगों पे लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ने का काम करता है, ठीक है? जो कौन बोलते हैं? रुपेश बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रुपेश व्हाट डज द टेक्नोलॉजी सेव? रुपेश के अनुसार टेक्नोलॉजी जो ना हम लोग को क्या सेव करता है, क्या बचाने का काम करता है, ठीक है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो मनी, और क्या हो जाएगा? टाइम। टेक्नोलॉजी हम लोग को दोनों बचाता है, मनी भी और टाइम भी। कम समय में हम लोग पूरा कर सकते हैं, और कम पैसे में भी हम लोग क्या कर सकते हैं? उस मतलब उस काम को कर सकते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी, जो कि क्या है? बोथ। ठीक। नेक्स्ट है, which things are ruining the health of young children and disturbing their life? मतलब क्या चीज है ना young children, छोटे बच्चों को जो है ना, छोटे बच्चों की हेल्थ को र्यून कर रहा है, खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, और उसके लाइफ स्टाइल को भी बर्बाद कर रहा है कि नहीं? पहले जब हमारे पास मोबाइल नहीं होते थे तो हम लोग ज्यादातर जो है ना किताबें कॉपियों उस पर निर्भर होते थे, लेकिन आज के जमाने के बच्चे जो है ना, ये जब से मोबाइल, टीवी, लैपटॉप्स आने लगे हैं, तब से जो है ना वे लोग बहुत ही ज़्यादा क्या हो गए? एडिक्टेड हो गए। और सिर्फ़ वो पढ़ाई के बारे में डिस्कस नहीं करते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई जो एंटरटेनिंग है, जैसे वीडियो गेम्स हो गया, मूवीज़ हो गया, रील्स हो गया, उससे क्या है? एडिक्टेड है। तो यहीं पर बोल रहा है कि यंग चिल्ड्रन जो है किस कैसे, मतलब वो लोग का जो है ना हेल्थ खराब हो रहा है, वो लोग का लाइफ को जो है ना डिस्टर्ब कर रहा है। तो क्या चीज़ है? तो पहला हो गया टीवी, और दूसरा क्या हो गया? मोबाइल फ़ोन्स। मीन्स ये दोनों चीज़ें जो है ना, अंग बच्चों को क्या कर रहे हैं? अंग चिल्ड्रन को क्या कर रहे हैं? उसकी हेल्थ को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, और उसकी लाइफ़स्टाइल को भी क्या कर रहे हैं? डिस्टर्ब कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच डिजीज़ कैन एक्सेसिव यूज़ ऑफ गैजेट्स लीड्स? कौन सी डिजीज़ जो है ना हम लोग ज़्यादा अगर गैजेट्स का इस्तेमाल करें तो हम लोग को हो सकता है, ठीक है? तो पहला बोल रहा है हाइपरटेंशन, टेंशन्स, बहुत ज़्यादा टेंशन्स, हेडेक, और फिर आई प्रॉब्लम। तो आप लोग को पहले ही बताए थे कि अगर ज़्यादा गैजेट्स का इस्तेमाल करें, फ़ोन, लैपटॉप्स, मोबाइल्स का, तो हम लोग को हाइपरटेंशन भी हो सकता है, हम लोग को हेडेक भी हो सकता है, और हम लोग को आई प्रॉब्लम भी हो सकता है ना? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट क्राइम रिलेटेड प्रोग्राम्स मेक्स अस? हम लोग क्राइम रिलेटेड प्रोग्राम जो है ना, वीडियो शो जो आते हैं, मूवी जो आते हैं, हम लोग को क्या करते हैं? तो ये हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ही बड़ा मैसेज होता है, और इससे हम लोग जो है ना अवेयर होते हैं, अलर्ट रहते हैं ना, कि कोई भी चीजें कभी भी हो सकता है। तो ये क्या करता है? अलर्ट भी करता है और अवेयर भी करता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। तो इस चैप्टर से, लिविंग इन द एज ऑफ गूगल के गूगल चैप्टर से 12 क्वेश्चन थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आई डोंट थिंक आप लोगों को किसी भी प्रकार का क्या होगा? दिक्कत होगा। ठीक है। तो आप लोग जो है ना क्या कीजिएगा, मेक श्योर कीजिएगा इस चीज को क्या कर ले, पढ़ ले अच्छे तरीके से। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस, जो कि चैप्टर 9 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच नोवेल इज श्री कृष्णा ईटिंग हाउस पार्ट ऑफ? कौन से नोवेल जो है वो श्री कृष्णा ईटिंग हाउस की क्या है? पार्ट है। ठीक है। मतलब श्री कृष्णा ईटिंग हाउस जो है किस नोवेल के क्या थे? हिस्सा थे, पार्ट थे। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है द विलेज बाय द ओशियन, दूसरा है द विलेज बाय द सी, थर्ड है द विलेज बाय द रिवर, एंड द थर्ड है एंड द फोर्थ है नन। तो द विलेज बाय द सी जो लिखे गए थे, वो लिखा गया था किसके द्वारा? अनीता देसाई द्वारा। और इसी ने नोवेल का जो ना हिस्सा रहे हैं द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस। ठीक है, जिसमें एक बहुत ही पॉवर्टी के बारे में और बहुत ही गरीब लड़की के बारे में बताया गया है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? द विलेज बाय द सी। ठीक है। नेक्स्ट है, हु रोड द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस? श्री कृष्णा ईटिंग हाउस जो है ना किसने लिखा? तो अभी आप लोग को तुरंत बताएं कि इसके जो लेखक जो थे, ऑथर जो थे, वो कौन थे? लेखिका जो थे वो थे अनीता देसाई। ठीक है। थर्ड, विच विलेज डिड हरी बिलोंग टू? कौन से जो है ना क्या कर रहे, बिलोंग कर रहे?
हरि जो है कौन से विलेज से बिलोंग करते थे? थल, थूल, थूल और ये क्या है? नन। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा थूल। थूल से बिलोंग करते थे। थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई डिड द टू बॉयज नॉट स्पीक इन द किचन? दो जो लड़के थे बिफोर हरि जो उसके रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे श्री कृष्ण ईटिंग हाउस, वे लोग जो है ना दोनों लड़के हरि से बात नहीं करते किचन में जब आते हैं तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो पहला ऑप्शन है देवर नीदर फ्रेंडली नॉर इनक्विजिटिव, ना ही ज्यादा वो फ्रेंडली थे और ना ही ज्यादा वो उत्सुक थे किसी नए लड़के से बात करने में। और दूसरा ऑप्शन है दे डिड नॉट लाइक हरि, हरि को पसंद नहीं करते थे। थर्ड है द शॉप ओनर हैड आस्क्ड देम नॉट टू स्पीक, और उसके जो माली जो थे रेस्टोरेंट के माली जो थे वो लोग को बोल देते कि किसी से बात नहीं करना, या फिर वे लोग बात नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दे वर नीदर फ्रेंडली नॉर इनक्यूजिटिव, ना ही ज्यादा वो फ्रेंडली थे और ना ही ज्यादा वो इनक्यूजिटिव थे, है ना ही ज्यादा वो उत्सुक रखते थे किसी से बात करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द वॉच रिपेयर शॉप? वॉच रिपेयर शॉप का नाम क्या था, है ना, उसके जो रेस्टोरेंट के बगल में था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डिंग डोंग वॉच वर्क्स, है ना। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द ओनर ऑफ द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस? श्री कृष्णा ईटिंग हाउस के ओनर का नाम क्या था? तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो इसका सही जवाब आप जानते होंगे कि इसका सही जवाब क्या है? जग्गू। इसका सही उत्तर जो होगा क्या होगा? जग्गू। ठीक है, श्री कृष्णा ईटिंग हाउस के ओनर का नाम क्या था? जग्गू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई डिड द बेबी कैच व्हाट डिड द बेबी कैच ऑल ऑफ अ सडन इन द पोएम बेबी एट अ माइक्रोचिप? ये जो क्वेश्चन है ये बेबी एट अ माइक्रोचिप आप ही क्लास 8 के पोएम का क्वेश्चन है कि बेबी एट अ माइक्रो चिप जो है चिप में बेबी अचानक उसको क्या मिल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है हॉर्स, अ बग, अ मॉस्किटो और नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही उत्तर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? एक बग एक प्रकार का वायरस होता है जो सिस्टम को क्या कर देता है? वो डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सिस्टर्स हरी हैड? हरी का जो है ना कितनी बहन थी? तो कितने बहन थे उसके? तो 3 बहन थे। ठीक है, याद रखिएगा 3 बहन था। नेक्स्ट है विच सिटी डज हरी गो फाइंडिंग वे फॉर अर्निंग मनी? कौन सी सिटी जो है हरी जाते हैं पैसे कमाने के लिए? तो पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा है दिल्ली, थर्ड है बनारस, फोर्थ है पुणे। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मुंबई। वो मुंबई जाता है क्या करने के लिए? पैसे कमाने के लिए। ठीक है, पैसे की तलाश में। ऑप्शन है क्वेश्चन है 10 विच टाइप ऑफ कस्टमर्स यूजुअली कम टू ईट एट श्री कृष्णा ईटिंग हाउस? श्री कृष्णा ईटिंग हाउस जो रेस्टोरेंट था बहुत ही बदतर था और वहां पर ज्यादा जो कस्टमर्स आते थे वो कौन आते थे? बेगर्स आते, फिर कूलीज जो कि अपने काम के बीच में जब रुकते थे तो वहां पर वो खाना खा लेते। तो वही पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के कस्टमर्स श्री कृष्णा ईटिंग हाउस में रोजाना आया करते थे। ठीक है, तो किस प्रकार से? बेगर्स और कूलीज। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा बौद्ध, है ना, बेगर्स और कूलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड हरी गेट आउट ऑफ हिज वर्क एट द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस? मतलब जब वो हरी श्री कृष्णा ईटिंग हाउस में काम कर रहा था तो उसको क्या मिलता था, है ना, उसको उसके रिटर्न में अपने काम के बदले में उसको क्या मिलता था? तो पहला बोला रुपी, 2 रुपी, 3 रुपी, 1 रुपी एंड हिज मील। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1 रुपी एंड हिज मील। मतलब 1 रुपया और उसको खाना मिलता था जो वो खाता था। इन विच लैंग्वेज द टू बॉयज ब्रोक टू ईच अदर फॉर द फर्स्ट टाइम? तो किस लैंग्वेज में दोनों एक दूसरे को बात करते पहली बार? इंग्लिश था, हिंदी था, या फिर तमिल था, या फिर क्या था? तेलुगु था। तो दोनों जो है ना एक दूसरे से किस लैंग्वेज में बात करते हैं? तो ये तमिल में बात करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है व्हाट वाज द वर्क ऑफ हरि एट द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस? श्री कृष्णा ईटिंग हाउस में हरि का काम क्या क्या था? वो क्या काम करता था? तो पहला ऑप्शन है रोलिंग द चपाटीज, बेकिंग ओवर द फायर। रोलिंग चपाटी मतलब चपाटीज को बेलना, बेकिंग ओवर द फायर उसको पकाना, फायर के ऊपर पकाना, केयरिंग आउट फॉर द कस्टमर्स और कस्टमर्स को ले जा करके देना, और डी था नन। तो इसका जो काम था हरि का वो क्या था? कैरिंग आउट फॉर द कस्टमर्स, कस्टमर्स को ला करके रोटी को चपाटीज को देना। ठीक है, परोसना। ये हरि का कहा था काम था। हाउ डिड द ओल्ड जेंटलमैन लुक लाइक? ओल्ड जेंटलमैन जो है कैसा दिखता था? तो आप लोग अगर जानते होंगे पढ़े होंगे तो वो कैसे दिखते थे आप बताइएगा इसकी से। पहला ऑप्शन है फरियाद अली, दूसरा है सैयद अली, तीसरा है सैफ अली और चौथा है नन। तो वो कैसे दिखता था? बहुत ही बढ़िया जेंटलमैन थे जिसको हरि को जो है ना हेल्प भी बहुत बार किए थे। तो और कैसे दिखते थे? वो सैयद अली के जैसे दिखते थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द पेरेंट्स ऑफ टू बॉयज वर किल्ड? दो दो जो लड़के ऑलरेडी जो काम कर रहे थे बिफोर हरी
वो कैसे, उन लोग के पेरेंट्स जो है ना कैसे मर गए थे। तो वो कैसे मरे थे, वो एक कैसे मरे थे। पहला ऑप्शन है रेलवे एक्सीडेंट, दूसरा है रोड एक्सीडेंट, थर्ड है कार एक्सीडेंट, फोर्थ है नन। तो वो लोग जो मरे थे, वो लोग जो मरे थे कौन से एक्सीडेंट में मरे थे, वो रेलवे एक्सीडेंट में मरे थे। जब पानी को भरने के लिए जा रहे थे, क्रॉसिंग द रेलवे रेलवे लाइन, उसी समय क्या होता है, रेल उस पर चढ़ करके गुजर जाता है ना, और उसी में क्या हो जाता है, मर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड हरी आस्क मनी फ्रॉम द वॉच मेकर। हरी जो है ना वॉच मेकर से क्यों पैसा मांगता है। तो पहला है टू बाय बॉल, टू बाय पोस्ट कार्ड, टू बाय चॉकलेट्स, और थर्ड फोर्थ क्या है, नन। तो देखो वॉच मेकर से हरी जो पैसा मांगते हैं वो क्या मांग किस लिए मांगते हैं, टू बाय पोस्ट कार्ड, क्योंकि उसको जो है ना अपने माँ से एक पत्र लिख रहा था कि उसको जो है ना जॉब मिल गया है मुंबई में एट द श्री कृष्ण एटिंग हाउस, और वहां पर वो काम करेंगे, है ना, उस चीज के बारे में वो बताना चाह रहे थे अपने माँ को पत्र लिख करके, इसलिए वो पैसा मांगते हैं। थर्ड है व्हाई डिड हरी लाइक टू टॉक टू द ओल्ड मैन। हरी जो है ना ओल्ड मैन से उसको बात करने में क्यों अच्छा लगता था, बिकॉज ही वॉज फ्रेंडली, बिकॉज ही हैड मनी, बिकॉज ही वॉज शॉपकीपर, और नन। देखो हरी को उससे बात करने में अच्छा इसलिए लगता था क्योंकि वो जो ना फ्रेंडली था, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, जेंटलमैन थे, और हरी को बहुत बार उन्होंने मदद भी किया था, जिसकी वजह से हरी को उसको हरी को उससे बात करने में पसंद आता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वेर द टू ऑर्फन्स लिविंग बिफोर। श्री कृष्ण ईटिंग हाउस से पहले दो ऑर्फन जो थे, दो बच्चे जो थे, वो कहाँ रह रहे थे, ठीक है, ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है और रेलवे प्लेटफॉर्म, दूसरा है ऑन रोड, एट होम, और थर्ड है नन। तो वो कहाँ रहते थे, वो ना रेलवे प्लेटफॉर्म पे रहते थे, ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ, और उसी के समय में क्या होता है, उसके पेरेंट्स मर जाते हैं। ठीक है, हाँ तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानेंगे हरी डिड नॉट राइट हिज नेम ऑन द लेटर बिकॉज। हरी जो ना अपना जब वो अपने मम्मी के पास पत्र लिखता है तो उसमें अपना नाम नहीं लिखता है, इसका क्या कारण हो सकता है, ठीक है। ही डिड नॉट वांट टू गो होम, ही न्यू दैट ही वुड स्टे वर्क एंड अर्न, एंड ही डिड नॉट वांट टू बी काउड। देखो इसका रीजन ये था कि उसको पता था कि वो वहीं पर रहेगा, काम करेगा और क्या करेगा, पैसे कमाएगा और अपने मम्मी को भेजेगा, इसलिए वो अपना क्या करता है, नाम नहीं लिखता है। Why was हरी हैप्पी एंड फ्राइटेड बोथ। हैप्पी जो है ना, हरी जो था हैप्पी क्यों था और फ्राइटेड क्यों था, दोनों क्यों था बताओ। हैप्पी फॉर अर्निंग मनी, फ्राइटेड फॉर नॉट गोइंग होम, हैप्पी फॉर राइटिंग लेटर, फ्राइटेड फॉर नॉट गोइंग होम, और हैप्पी फॉर राइटिंग लेटर, फ्राइटेड फॉर नॉट हैविंग पेन। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, हैप्पी फॉर राइटिंग लेटर, बहुत ही खुश था पत्र लिखने के लिए, और डरा हुआ था क्योंकि वो घर अभी नहीं जा पाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। वो घर नहीं जा पाएगा लेकिन वो क्या था, खुश था, तो वो अपने मम्मी को पत्र के माध्यम से उसको बता दिया कि वो क्या कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है और उसको पैसे भेजते रहेगा, ठीक है। ये था, तो ये था श्री कृष्ण ईटिंग हाउस का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि 20 क्वेश्चन है। इसको अगर आप लोग कर लीजिएगा तो हमको नहीं लगता कि आप लोगों को अपने एग्जाम में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग द अंग वॉइस ऑफ चेंज। नेक्स्ट चैप्टर द अंग वॉइस ऑफ चेंज। तो पहला इसका है विथ whom डिड मलाला शेयर हर नोबेल प्राइज। मतलब मलाला जो है अपना नोबेल प्राइज जब उसको मिला था तो वो किसके साथ शेयर करता है। पहला ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी, दूसरा है दलाई लामा, थर्ड है स्वर्ण सुजुकी, और फोर्थ है नन। तो वो अपने नोबेल प्राइज को किसके साथ शेयर करते हैं, कैलाश सत्यार्थी के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन व्हाट डिड मलाला यूसुफजई स्टैंड फॉर। मलाला यूसुफजई किसके लिए जो ना स्टैंड किए थे, किसके लिए वो जो है ना लड़े थे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है एजुकेशन फॉर पीपल, एजुकेशन फॉर पीपल, द लोगों के एजुकेशन के लिए स्टैंड किए थे वो। एजुकेशन फॉर वुमेन, वुमेन के एजुकेशन के लिए स्टैंड किए थे। थर्ड है एजुकेशन फॉर बॉय, बॉय के एजुकेशन के लिए स्टैंड किए थे, और एजुकेशन फॉर गर्ल्स। तो आप लोग को पता है कि पाकिस्तान में जो है ना एजुकेशन फॉर गर्ल्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया था। उन लोगों को गर्ल्स, उन लोग जो है पाकिस्तान के लोग गर्ल्स को पढ़ाना अभिशाप समझते थे, साफ समझते थे। तो उसके लिए मौलाना यूसुफजई क्या करते हैं, स्टैंड करते हैं और उसके विरुद्ध लड़ते हैं, है ना। तो वो किसके लिए स्टैंड किए थे, एजुकेशन फॉर गर्ल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 2015 हु बिकेम द यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर, ठीक है। 2015 में कौन जो है ना सबसे यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर बना, है ना, जो बहुत ही कम उम्र में जिसको नोबेल प्राइज मिला, है ना, कौन थी, स्वर्ण सुजुकी, मलाला यूसुफजई, मदर टेरेसा और कैलाश सत्यार्थी।
तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई जो थी वो शी वाज द यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे और बढ़ते हैं हम लोग। व्हाई डिड तालिबान शूट हर? तालिबान जो है उसको शूट क्यों करते हैं? फॉर प्रोमोटिंग एजुकेशन फॉर गर्ल्स, फॉर प्रोमोटिंग मैरिजेस फॉर गर्ल्स, फॉर प्रोमोटिंग जॉब्स फॉर गर्ल्स। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, वो सही उत्तर हो जाएगा फॉर प्रोमोटिंग एजुकेशन फॉर गर्ल्स। गर्ल्स के एजुकेशन को क्या करे थे, वो प्रमोट करे थे, जिसकी वजह से तालिबान के लोग उसको शूट किए थे, ठीक है। When Sona Suzuki stood in front of UN delegates, she was, जब सोना सुजुकी जो है ना यूएन डेलीगेट्स के समारोह में जब स्टूड की थी, जब वो अपने स्पीच की थी, स्पीच दी थी, इम्पैक्टफुल स्पीच, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों के पर्सपेक्टिव को चेंज कर दिया था, वो कितनी साल की थी उस समय? वो कितनी साल की थी? वो 12 साल की थी। शी वाज 12 ईयर्स ओल्ड, है ना, 12 साल की थी। सिक्स नंबर, यूएन अर्थ समिट रियो जेनेरियो वाज हेल्ड इन द ईयर ऑफ, वो कौन सी ईयर में हुआ था? रियो जेनेरियो में एक जो समारोह रखा गया था यूएन अर्थ समिट, वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में, ठीक है। तो आज रख लो। When Suzuki started an environmental children's organization, she was just, वो कितने साल की थी जब उन्होंने environmental इश्यू शुरू किया था ना, environmental children's organization? वो कितने साल की थी? तो कितने साल की थी? वो थी 9 ईयर्स ओल्ड, 9 साल की थी। तो इसको याद रखिएगा। और वो 12 साल की एज में वो जाकर के यूएन अर्थ समिट में एक इम्पैक्टफुल स्पीच दिया था ऑन डिमाइज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। और उसके बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का। सोना सुजुकी गेव हर स्पीच ऑन डिमाइज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड एनवायरनमेंट, डिमाइज ऑफ हिज मदर, डिमाइज ऑफ सोशल मीडिया। डिमाइज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड एनवायरनमेंट मतलब होता है, ह्यूमैनिटी मतलब होता है मानवता, इंसानियत, है ना। तो इंसानियत और पर्यावरण के डिमाइज पे, मृत्यु पे, खत्म होने पे जो आज के लोगों में नहीं है, ना ही हम लोग को इन्वायरमेंट कोई फर्क पड़ता है, और ना ही हमारी ह्यूमैनिटी, मतलब ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट नहीं करता, उस पर दिए थे वो, या फिर अपने मम्मी की मृत्यु पर दिए थे, या फिर सोशल मीडिया की मृत्यु पर दिए थे। तो आप लोग को पता होगा, अगर पढ़े होंगे तो, कि उसका स्पीच जो था क्या था, डिमाइज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड इन्वायरमेंट पे था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ईसीओ स्टैंड्स फॉर। तो ईसीओ स्टैंड्स किसके लिए करता है? एनवायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्टैंड्स फॉर? के आई डबल एस स्टैंड्स फॉर। तो ये होता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। इसी की मदद से, यही ट्रिक अप्लाई करके वो जो है ना, क्या करते हैं, अपने स्पीच को बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और बहुत ही ज्यादा सुनने लायक बनाती है ना। तो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल ये ट्रिक था, जो आप अपने भी दैनिक जीवन में अपने स्पीच को अच्छे और इफेक्टिव बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, शॉर्ट रखो और सिंपल रखो अपने स्पीच को। हु इज नोन एज द गर्ल हु साइलेंस द वर्ल्ड? मतलब कौन ऐसी लड़की है ना, जो पूरे वर्ल्ड को क्या किया था, साइलेंस कर दिया था? तो कौन है? स्वर्ण सुजुकी था, मलाला यूसुफजई, मदर टेरेसा और कैलाश सत्यार्थी। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा स्वर्ण सुजुकी। वही जो थी, स्वर्ण सुजुकी जो थी, वो पूरे वर्ल्ड को क्या कर देते, साइलेंस कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ लॉन्ग स्वर्ण सुजुकी साइलेंस द इंटायर वर्ल्ड बाय हर स्पीच? कितने समय तक जो है ना, अपने स्पीच के थ्रू वो पूरे वर्ल्ड को साइलेंस कर दिया था? तो कितने समय तक? फॉर 6 मिनट, 6 मिनट तक वो क्या कर देते, वो साइलेंस कर देते, ठीक है। कितने मिनट तक? 6 मिनट तक। नेक्स्ट है मलाला यूसुफजई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलाला यूसुफजई बिलोंग टू। मलाला यूसुफजई जो है ना, कहाँ से थी? तो वो कहाँ से थी? पाकिस्तान थी, है ना, क्योंकि वो पाकिस्तान में हो रहे लड़कियों के एजुकेशन के विरुद्ध को क्या कर रही थी, रोक रही थी, है ना, और बढ़ावा दे रही थी एजुकेशन फॉर गर्ल्स इन पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्कूल्स वर डिस्ट्रॉयड बाय द टेररिज्म? टेररिज्म के द्वारा कितने स्कूल्स को डिस्ट्रॉय किया गया था पाकिस्तान में? 300, 400, मोर देन 400, मोर देन 300? तो ये कितना था? मोर देन 400 स्कूल्स को जो है ना डिस्ट्रॉय किया गया था पाकिस्तान के टेररिज्म के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज मलाला यूसुफजई व्हेन शी रिसीव्ड द नोबेल प्राइज? मलाला यूसुफजई कितनी उम्र की थी जब उन्होंने नोबेल प्राइज को रिसीव किया था? तो कितने साल की थी? 17 ईयर्स ओल्ड, है ना, 17 साल की थी, जिसकी वजह से वो यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर बनी, ठीक है। अब हम लोग एक और पोएम के एमसीक्यू क्वेश्चंस को जानेंगे, जो है छोटा सा पोएम है और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग इस पोएम के एमसीक्यू क्वेश्चन इसको डील कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी जो है 5 एमसीक्यू क्वेश्चन को डील करेंगे, जो कि टावर ऑफ स्ट्रेंथ, है ना। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द टावर ऑफ स्ट्रेंथ? टावर ऑफ स्ट्रेंथ के पोएट के नाम क्या है ना?
तो इसका क्या है? एनोनिमस, ठीक है, याद रखिएगा। टावर ऑफ स्ट्रेंथ के जो पोएट का जो नाम है वो क्या है? एनोनिमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द थंडर एंड लाइटनिंग इंडिकेट्स? मतलब थंडर और लाइटनिंग जो होता है, गरजाहट और जो चमक-वमक जो होता है, वो क्या इंडिकेट करता है? इसका इंडिकेट होता है अनफेवरेबल सिचुएशन, मतलब लाइफ में जो है ना अनफेवरेबल फेवरेबल सिचुएशंस भी आएँगी, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी आएँगी जो आपको करना पड़ेगा, है ना? कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या आपको कह कर के नहीं आएगा, है ना? कभी भी कोई भी चीज़ हो सकता है आप लोगों के लाइफ में। ये चीज़ें क्या करता है? थंडर और लाइटनिंग इंडिकेट्स करता है किस किस पोएम में? टावर ऑफ स्ट्रेंथ में। थर्ड है, मैसेज ऑफ द पोएम द टावर ऑफ स्ट्रेंथ इज। टावर ऑफ स्ट्रेंथ के पोएम से क्या मैसेज मिलता है ना? टू फाइट अगेंस्ट ऑल द ऑड्स एंड बी सक्सेसफुल। यही इसका क्या होगा? सही आंसर होगा, सही उत्तर होगा कि हम लोगों को जो है ना, जितने भी हम लोगों के लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, समस्या आते हैं, ट्रबल आते हैं, उसके अगेंस्ट क्या करना? लड़ना, और अंततः हम लोग को क्या होना? सक्सेसफुल होना, क्योंकि सक्सेस पाना है तो फिर यू डोंट हैव टू स्टॉप, है ना? रुकना नहीं है, आपको चलते जाना है, नो मैटर हाउ मेनी प्रॉब्लम्स यू फेस इन योर लाइफ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पोएम टावर ऑफ स्ट्रेंथ द पोएट एनकरेजेस टू। टावर ऑफ स्ट्रेंथ के पोएम में पोएट हम लोग को क्या एनकरेज करते हैं? तो ये एनकरेज करते हैं टू गेट डिसअपॉइंटेड एंड स्केर्ड, मतलब डिसअपॉइंटेड हो जाना, निराश हो जाना और डर जाना। टू नॉट टू गेट डिसअपॉइंटेड एंड स्केर्ड, हाँ, तो यही इसका क्या है? सही उत्तर है। हम लोगों को निराश नहीं होना है और हम लोग को डरना नहीं है हमारे प्रॉब्लम से। हम लोग को क्या करते रहना है? आगे बढ़ते रहना है जब तक हम लोग को अपना कामयाबी ना मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द फेथ मीन इन द पोएम टावर ऑफ स्ट्रेंथ? टावर ऑफ स्ट्रेंथ में फेथ हम लोग को क्या मीनिंग करता है? क्या बताता है, बताओ? तो यहाँ पर है फियर, ऑप्शन है पावर, फिर यहाँ पर कॉन्फिडेंस, यहाँ पर थर्ड में क्या है? फोर्थ में क्या है? वीकनेस। इसमें क्या हम लोग को इंडिकेट करता है? कॉन्फिडेंस, है ना? तो आशा करता हूँ कि आप लोग को इस वीडियो पसंद आएगा और ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहे होंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, once again I remind you to subscribe and like my video so that I get motivated and put more videos on my channel regarding your exams, which is going to be held in 28th January, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।